आज के प्रसंग में रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम अपने सखा निषादराज से गले लगकर मिले। इसके बाद लक्ष्मण उत्साहित होकर बड़े भाई भरत को प्रणाम करने लगे। भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, फिर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से गले लगकर मिले। सभी के नेत्रों से जल बह रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। तब निषाद राज ने श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान श्री भरत जी के साथ महामुनि वशिष्ठ जी और समाज के सभी लोग, सेनापति एवं माताएं भी आई हैं। यह सुनते ही श्री राम शत्रुघ्न को सीता जी के पास बैठाकर बड़ी वेग से गुरु से मिलने को चले। जैसे ही मुनि श्रेष्ठ दिखाई पड़े, वह दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि ने श्री राम को हृदय से लगा लिया। तब निषाद राज ने भी मुनि को दूर से प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ ने आगे बढ़कर श्री राम का सखा जानकर उसे हृदय से लगा लिया और श्री राम पल भर में समाज के सभी लोगों से मिले। इसके पश्चात रघुकुल श्रेष्ठ ने सबसे पहले कैकेयी से भेंट की और कहा, माता, यह सब काल का रचाया हुआ है, आप अपने को जरा भी दोषी न माने। फिर सभी माताओं से मिले और सबको स्नेह देकर प्रणाम किया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मिली सपे मेरी पुसूदन ही, केवट भेटो राम, भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटे लखन ललखी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उरलाई, पुनि मुनि गण दुहु भाई निर्बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिए पद पद्म परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिंह आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लख सीता, भेन सोच उर अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर
प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के बट कही नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला, एहि सम निपट नीचे को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखि लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार मिले। सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन्ह दूर दुख दारुन दाहू, यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोठ एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के बटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं।
श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के से दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईश आधीन जगु, काहू न देय दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।